दोस्तों, क्या हुआ जब इंडिया के एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक शख्स जहाज के इंजन में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो गया, और किस तरह हॉट एयर बलून पर राइड करने वाले लोग आधे आसमान में जिंदा जलकर राख हो गए। प्लस क्या हुआ जब एक लड़की की बर्थडे पर इसके सारे दोस्त मौत के घाट उतर गए। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे दर्दनाक डेथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रवि सुब्रमण्यम। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक इंडिया से था। ये मुंबई के एयरपोर्ट पर प्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पायलट्स को कमांड देने का काम करता था। 16 दिसंबर 2016 को ये रनवे पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अचानक एक प्लेन तेजी से इसकी तरफ आना स्टार्ट हो गया। ये इस जहाज की तरफ बैक करके खड़ा था और दूसरे जहाज को पार्किंग की इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन इसके पीछे से आने वाले जहाज का पायलट अपनी धुन में इतना मगन था कि इसने रवि को देखा ही नहीं। प्लेन के शोर की वजह से रवि को भी पता नहीं चल सका कि इसके पीछे से एक और प्लेन आ रहा है। ये अभी खड़ा ही था कि वो जहाज तेजी से आया और प्लेन के इंजन ने रवि को सीधा अपने अंदर सक कर लिया। जैसे ही ये इंजन से टकराया, इसकी बॉडी अंदर स्टक हो गई और इंजन के ब्लेड्स ने रवि के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसकी लाश टुकड़े टुकड़े होकर जहाज के इंजन से बाहर निकल रही थी और ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे भी टेरिफाइंग बात ये है कि ये हॉरर सीन एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हो गया। इस सीन को देखने वालों के मुताबिक इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रवि को किसी ने ग्राइंडर मशीन में डाल दिया हो। वेल, इससे दर्दनाक मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। टेलर टर्नर। दोस्तों, टेलर का ताल्लुक अमेरिका से था। 18 साल के इस लड़के को बचपन से ही स्काई डाइविंग का बहुत शौक था। सो इसकी मदर इसे अमेरिका के स्काई डाइव सेंटर में ले गई ताकि ये आसमान से छलांग लगाकर अपना शौक पूरा कर सके। टेलर के साथ जिस इंस्ट्रक्टर को भेजा गया, इसका नाम योंग ओंग था और इसकी उम्र 25 साल थी। स्काई डाइव से पहले टेलर ना सिर्फ काफी एक्साइटेड था बल्कि काफी घबराया हुआ था, क्योंकि ये पहली दफा आसमान से जंप करने वाला था। एनीवे, ये लोग टेलर को प्लेन में बिठाकर 13,000 फुट की ऊंचाई पर ले गए और इसने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जंप लगा दिया। वेल, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये लोग जमीन के नजदीक पहुंचने वाले थे तो योंग ओंग से पैराशूट ही ओपन नहीं हुआ। इसने पैराशूट को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैराशूट नहीं खुला। ये दोनों 13,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरना स्टार्ट हो गए। इससे भी टेरिफाइंग बात यह है कि जब टेलर जमीन पर गिर रहा था तो इसकी माँ इसे गिरता हुआ देख रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टेलर अपनी माँ के सामने जमीन पर गिरा और इसकी वहीं पर मौत वाक़या हो गई। जस्ट इमेजिन कि अपने जवान बेटे को इस तरह लाइव जमीन पर गिरते देखकर इसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। एनीवे, अपने बेटे की मौत के बाद इस औरत ने पैराशूट सेंटर वालों पर केस कर दिया और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टेलर को जिस इंस्ट्रक्टर के साथ भेजा गया था वो असल में नौसिखिया था। वो इंस्ट्रक्टर असल में खुद स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले रहा था और इन लोगों ने टेलर को ही इसके हवाले कर दिया। जब ये लोग आसमान में पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर को पैराशूट खोलने की समझ ही नहीं आई। वो बंदा कंफ्यूज हो गया और सही सलामत पैराशूट भी ओपन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये खुद तो मरा ही, साथ साथ इसने टेलर को भी मौत के घाट उतार दिया। वेल, ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। ये काती रायना। दोस्तों, 28 फरवरी 2020 का दिन था। रशिया में एक व्लॉगर रहती थी जिसका नाम इकाती था। इस दिन इसकी बर्थडे थी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटे से पूल पर सालगिरह मनाने का प्रोग्राम बनाया। वेल, ये लोग पूल पर पहुंचे और इकाती ने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी। हैरानगी की बात यह है कि इसके दोस्तों ने साइंटिस्ट के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लोग पूल के अंदर ड्राई आइस फेंकना शुरू हो गए। असल में ये लोग पूल के अंदर स्मोक को बनाना चाहते थे। खैर, ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये देखने में बर्फ की तरह लगती है, लेकिन इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रीज करके बनाया जाता है और इसका टेम्परेचर -79 डिग्री होता है। इसे ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती बल्कि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। इसे नॉर्मली फूड फ्रीजिंग और फॉग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इन बेवकूफों ने फन और एंजॉयमेंट करने के लिए पूल में ड्राई आइस डाल दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने इस छोटे से पूल के अंदर 30 किलो से भी ज्यादा ड्राई आइस को फेंक दिया। जैसे ये ड्राई आइस पानी में मिक्स हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो गई। ये सब फन करने में इतने मगन थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि जो ड्राई आइस इन्होंने पूल में फेंकी है, इससे हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और इससे इक्ती समेत इसके दोस्तों का भी दम घुट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा कमरा भी आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर गया और इसमें ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। वेल, इकिता तो पहले से ही पूल में मौजूद थी और दम घुटने
फंसने की वजह से इसकी मौत हो गई, लेकिन क्योंकि धुएं की वजह से इसके दोस्तों को पता ही नहीं था, तो इसके दो और दोस्तों ने भी स्मोक वाले पूल में छलांग लगा दी। जैसे ही ये लोग पूल के अंदर गए, इनकी भी सांसें बंद हो गई और इन दोनों की भी मौके पर ही डेथ हो गई। खैर, जब इकिता के बाकी दोस्तों का दम घुटना शुरू हुआ तो इन्होंने फौरन रूम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की वजह से इनकी हालत भी खराब हो गई। एनीवे, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया और डॉक्टर्स ने जैसे जैसे करके 3 अफराद की जान बचा ली, लेकिन इकिता का हस्बैंड भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। वेल, एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइकल रेमी। दोस्तों, अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इजिप्ट में रहने वाले माइकल रेमी की है। एक दिन इसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर हॉट एयर बलून में स्काई टूर करने का प्लान बनाया। इन लोगों ने टिकट्स खरीदी और बलून में बैठ गए। इस बलून में इस कपल के अलावा पायलट और 20 अफराद मौजूद थे। इन्होंने सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले अपना सफर स्टार्ट किया ताकि ये आसमान की ऊंचाई से सुबह का मंजर एंजॉय कर सके। वेल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और इन लोगों ने एयर बलून में बैठकर काफी सैर भी, लेकिन पायलट ने आहिस्ता आहिस्ता बलून को जमीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। पर जब बलून जमीन से सिर्फ 30 फुट की ऊंचाई पर रह गया तो अचानक इसके अंदर आग लग गई। इसके पैसेंजर्स ने घबराकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आग इतनी तेज से फैल रही थी कि सब लोग इसमें जलना शुरू हो गए थे। बलून के पायलट ने बजाय लोगों को रेस्क्यू करने के फौरन बलून से छलांग लगा दी। माइकल ने जब इसे जमीन पर छलांग लगाते हुए देखा तो इसने भी अपनी जान बचाने के लिए बलून से जंप कर दिया। वेल, माइकल को अपनी जान इतनी प्यारी थी कि इसने अपनी बीवी की भी परवाह नहीं की और नीचे कूद गया। जैसे ही इन दोनों ने बलून से जंप किया, एयर बलून का बैलेंस आउट हो गया और ये जमीन पर आने की बजाय तेजी से आसमान की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। जब बलून 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो मजीद 6 लोगों ने भी अपनी जान बचाने के लिए इससे छलांग लगा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग इतनी ऊंचाई से गिरे कि गिरते ही इनकी डेथ हो गई। माइकल की बीवी समेत आधे से ज्यादा लोग बलून के अंदर ही मौजूद थे। अचानक इस बलून में एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ और बलून में मौजूद सारे लोग जिंदा जलकर राख हो गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये एयर बलून आग और धुएं में लिपटा हुआ था। एनीवे, इस हादसे में सिर्फ 2 लोग ही बच गए जिन्होंने बलून से जंप कर दिया था। इनमें एक माइकल था और दूसरा इसका पायलट था। वेल, आधे आसमान में जिंदा जलने से बुरी मौत और भला क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।